प्यारी, माता धारिणी ने जिसे नाजों से पाली, हर दिन मनती थी जिसकी दिवाली, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हारे कारण ये जीव मर सकता था। तो उसमें क्या हुआ वसुमती? यदि एक जीव इस संसार से कम हो जाता है तो हमें क्या लाभ होगा वसुमती? ऐसी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है वैसे ही इस जीव में भी प्राण है। हम सबको जीवन तो परमात्मा ने ही दिया है। अगर तुम उसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा? हो सकता है तुम अगले जन्म में छोटी जीव बनो और तुम्हें कोई कुचल दे तो भगवान से मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी करनी का ही फल होगा। मुझे माफ कर दो वसुमती, अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। क्या हुआ पुत्री वसुमती, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा चंपापुरी पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी लोगों की आंखों में आंसू है माँ। पुत्री, ये एक स्वप्न है, इससे इतना ना डरे। जो हमारी किस्मत में होगा वह होकर ही रहेगा, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों लाते हैं, और हमें सुख और दुख दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, और हमें अपने धर्म का पथ कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपकी यह बात सदैव याद रखूंगी। महारानी की जय हो। महारानी अशुभ समाचार है। हमारे पड़ोसी राजा शार्वनिक ने चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिकों का संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ हर घड़ी का समाचार दो। माँ, अब क्या होगा? घबराओ नहीं वसुमती, ये एक घबराओ नहीं वसुमती, हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। महारानी अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार चुके हैं। महाराजा चंपापुरी छोड़कर चले गए हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वह हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। सुमति, हमें यहाँ से भागना होगा। कहाँ जा रही हो रानी धारणी? ये रूप, ये सौंदर्य की प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दोगी तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जा यहाँ से। हट जाओ। ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हट जा यहाँ से। हम क्षत्रिय स्त्रियाँ हैं, हम अपनी सील की रक्षा के लिए जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकती हैं। मेरे हाथों मरने से अच्छा है मैं स्वयं ही मृत्यु को गले लगा लूं। पुत्री, मुझे माफ कर दे। माँ, ये तूने क्या किया माँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। ये तूने क्या किया माँ? ये निर्दोष स्त्री की हत्या का दोष मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो।
बसुमती का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया, बसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा, तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। बात को सच मानकर, जो सैनिक ने उसके सामने पश्चाताप किया है उसको सही मानकर उसी सैनिक के साथ चलकर उसके घर चली जाती है। अब ये देखना ये होगा क्या सैनिक की पत्नी भी उसी बेटी के रूप में उसको स्वीकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए सैनिक के घर का हाल। हे प्रिय, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आ गए आप, सकुशल तो हैं। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप आए और मुझ पर युद्ध में लूटे हुए रत्नों की वर्षा कर दे। रत्न नहीं है तो फिर क्या है मेरे लिए? राजकुमारी है जो अब तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? अब जानती हूँ, सेवा के बहाने तुम मेवा खाना चाहते हो। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो आप मेरी सौतले आए और आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं। खबरदार जो इसे घर में रखा, मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। रत्न? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजकुमारी, अब तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसीलिए अब तुम्हें बिकने के लिए दास बाजार चलना होगा। अगर मैं आपके किसी कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं इन्हें भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी इस संकट की घड़ी को सामना करने की शक्ति दे। कर्मों की दशा, समय की विडंबना ही है। एक राजकुमारी जहां उसकी हजारों दासियां हुआ करती थी, आज एक सैनिक की पत्नी भी उसे दासी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी बसुमती अपनी समता को धारण कर चलती है दास बाजार में बिकने के लिए। मासूम सूरत देखो बिकने खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। मोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। इस तरह बसुमती की बोली लगने लगती है और वहाँ एक औरत का आना होता है जो बसुमती की सुंदरता को देख सबसे ज्यादा बोली लगाती है। देखिए आगे फिर क्या होता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, तेरा तो मैं उच्चतम मूल्य दूंगी। हे माता, तुम्हारा कुल क्या है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे कुल से क्या काम? तुझे मैं जहाँ बेचूंगी वहाँ तुझे उत्तम वस्त्र मिलेंगे, उत्तम भोजन मिलेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अगर मुझसे जबरदस्ती की तो यहाँ से मेरी लाश निकलेगी। हे प्रभु, मेरी और परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। अब सेठ जी आते हैं वहाँ पर। देखिए सेठ जी किस तरह से अपनी बात मनवाते हैं। ये स्त्री कौन है? ये स्त्री जिसे मैं युद्ध में जीत कर लाया हूँ और अब इसे दास बाजार में बेचूंगा। आप कौन हैं? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग करके इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। तो ले जाइए आप इसे। सेठ जी, मुझे आपके यहाँ क्या कार्य करना होगा? हमारे घर में
हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धार्मिक श्रवण और जीव जंतुओं की रक्षा का पालन करना होता है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, और यदि नहीं जाना चाहती तो तुम स्वतंत्र हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपने अतीत को याद करना नहीं चाहती। आप जो नाम दें वही ठीक होगा। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है। आज से मैं तुम्हारा नाम चंदन बाला रखता हूँ। और इस तरह चंदन बाला सेठ के साथ चली जाती है। महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। 500 उपवास थे वीर प्रभु को, पार न कराऊं चंदनान ये ध्याया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। वीर प्रभु को पार न कराऊं चंद पर लाया। मूला से ठानी से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया। आनंद है कितना ये उसने जताया। सेठ उसे घर कहाँ? जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरा धर्म पर भरोसा और बढ़ गया है। आपकी ही वजह से मुझे धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला। यह उपकार मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा। ये तो तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे इस घर में पड़े हैं, तब से मेरे घर में धन, लक्ष्मी और आनंद का माहौल है। ये कैसी आवाजें हैं? ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक पशुओं की आवाजें हैं जिन्हें कसाई अपने साथ ले जा रहा है। पिताजी, उन्हें बचा लीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और उन मूक पशुओं की रक्षा कीजिए, उनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और शहर में ये सूचना भिजवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति इन मूक प्राणियों की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें भी हमारे यहाँ उचित लाम देकर छोड़ जाएं। हम उनके खाने पीने का प्रबंध करेंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप अपना धन इस तरह खर्च ना करें। ये तो धन का सदुपयोग है। ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन मूक पशुओं के हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं आप दोनों का जीवन आनंद से भर देंगे। ये लक्ष्मी यदि चली गई तो ये आनंद, ये ऐशोराम भी चला जाएगा, और चला भी गया तो मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदन बाला, तुम इन्हें गलत राय ना दो। चंदन बाला, तुम अंदर जाओ। तुम्हारा कहो मुनीम जी। सेठ जी, अपने व्यापार में 7 देशों का रास्ता खुल गया है। अब अपने व्यापार में 5 गुना वृद्धि होगी। देखा सेठानी, इस पुण्य आत्मा के पुण्य का फल लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन बरसा रही है। लेकिन चंदन बाला के
एक ही कथन पर आप इतना धन लुटा देंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में ही बात को बढ़ा रही हो। उस चंदन वाला की बातों में अजीब सी शक्ति है, उसकी बातों में धर्म है, जीवों के प्रति संवेदना है, और उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। दाल काला नजर आ रहा है, और यदि दाल काली है तो मुझे क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। सेठानी, कल की आई हुई चंदन वाला सेठी के सर पर बैठ के नाच रही है, और अब से देख के भी अनदेखा कर रही है। आप देखे या ना देखे, मुझे क्या? पहेली ना बुझा, जो कहना है साफ साफ बता। मैं तो पहले ही कहती थी सेठानी, मैं तो पहले ही कहती सेठानी, उस चंदन वाले आप घर में एक नहीं चलती है तो उस चंदन वाला की मान लीजिए, आप माने या ना माने, मुझे क्या? रत्ना, तू सही कह रही है। अब मैं ही इस चंदन वाला को सबक सिखाऊंगी। जाओ, घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम वो चंदन वाला ही करेगी। अब आप समझदारी दिखा रही हैं सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती, और निकल भी जाती तो मुझे क्या? अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए पल ये कैसा खड़ा है। अरे ओ चंदन वाला, कहिए क्या हुआ? चंदन वाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप उस चंदन वाला को ही बताना पसंद करेंगे? अरे प्रिय, उस चंदन वाला को मुनि के आहारों की बड़ी चिंता लगी रहती है। हमारे नगर में मुनि महाराज आए हुए हैं, हम वे 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर गजब का तेज है। मेरी तो आंखें धन्य हो गई उनके दर्शन करके। ऐसा कौन सा विग्रह है जो पूरा नहीं हो पा रहा है? नगर का हर जन यही जानना चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, और यदि ये अभिग्रह का सौभाग्य हमारे घर पे पूरा होगा तो हमारा तो जन्म ही धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदन बाला को बता के आता हूँ। बड़ी गुस्से में नजर आ रही है, और गुस्सा हो या ना हो, मुझे क्या बताऊं रत्ना, आजकल ये सारी बातें पहले चंदन वाला को बताना पसंद करते हैं। सेठानी, मैं तो पहले ही कहती थी कहीं वो आपकी सौत ना बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या? रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी। अब बताओ सेठानी, अब यूं ही मौन खड़ी रहेंगी या कुछ कहेंगी? अब बोलो या ना बोलो, मुझे क्या? तू सही कह रही थी रत्ना, आज का ये मिलाप देखकर तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं उस चंदन वाला के बाल ही जला दूं। अभी नहीं, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। कल सेठ जी नगर से 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं भी कल की ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं उस चंदन वाला को छोड़ूंगी नहीं। प्रिय, कहिए क्या हुआ? मैं व्यापार के काम से 3 दिन के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ, तुम सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए, मैं सबका और उस चंदन वाला का विशेष ध्यान रखूंगी। ठीक है। रत्ना, रत्ना जी सेठानी। कहाँ है वो चंदन वाला? उसे मेरे सामने लेकर आओ। उसे पुराने वस्त्र और बेड़ियों से जकड़ कर लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे, आज मैं उसके बाल ही काट दूंगी। जी अभी लाती हूँ सेठानी।
कि चंदन वाला को रत्ना लेकर आए और मैं जितने अत्याचार मुझ पे बन सकते हैं मैं सारे कर दूं। लीजिए सेठानी, ये रही चंदन वाला। अब इसका ये हाल कीजिए तो खुद को ही ना पहचान पाए, और पहचान भी पाए तो मुझे क्या। माँ, मेरी क्या गलती है माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी क्या गलती है। तुम्हारी यही गलती है कि तुम मेरी जगह लेना चाहती। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, आप गलत समझ रही हैं माँ। चलो रत्ना, इसके बाल काटते हैं। नहीं माँ, माँ मेरी क्या गलती है माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चलो रत्ना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया माँ, माँ प्लीज मेरे बाल मत काटिए माँ। रानी तूने ये क्या कर डाला, बालों को उसके सर से उतारा, चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। और चंदन बाला के बाल उतारने के बाद सेठानी और रत्ना उन्हें काल कोठरी में जाने का रणनीति बनाती हैं। कैसे ले जाती हैं? पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। पूरे शरीर को है बेड़ी में, हाथों में हथकड़ी मुखड़ा उदास, पैरों की बेड़ियों में बंधन हजार। मैले से कपड़े जो है तार तार, सर पे बालों का एक नहीं है तार। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। प्यास को यादर किनार, उपवास करने की घड़ी आई। कर देगी भव पार, नवकार स्मरण की। धन्य है चंदन बाला। परिस्थितियां प्रतिकूल थी लेकिन मन में थी समता की शक्ति। अंधियारा कमरा था लेकिन स्वभाव में था वैराग सी विरक्ति। न भोजन था न पानी लेकिन गजब की सहन शक्ति। प्रभु की अपार भक्ति और इतनी प्रतिकूल परिस्थिति को भी चंदन वाला बहुत ही समता से सहन करती है। अब देखिए 3 दिन के बाद का दृश्य, जब व्यापार से पिताजी लौटते हैं तब पिताजी तो अपनी पुत्री को देख के हर पिताजी जैसा भयभीत होता होगा वैसे ही हुए होंगे, पत्थर भी पिघल जाए ऐसी दयनीय स्थिति थी। बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। बेटी को देख कर बाप, बेटी ये क्या हो गया बेटी, तुम्हारी ये दशा किसने की? इसके लिए तो मेरा विधाता मुझे कभी माफ नहीं करेगा, मुझे क्षमा कर दो बेटी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ, तुम्हारी ये दशा ऐसे तो किसी जानवर की भी नहीं होती जैसी तुम्हारी की है। मुझे माफ कर दो बेटी, चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता।
और इस तरह पिताजी भोजन के प्रबंध में निकल जाते हैं। पर सबको मालूम है बड़ी रात है, क्या मिलेगा, पर पिताजी पूरे घर में तलाश करते हैं कि कहाँ भोजन मिले। फिर आखिर में पिताजी भोजन लेके आ ही जाते हैं और जो उनको मिलता है वो अपनी बेटी के लिए लाते हैं, जिससे वो 3 दिन का उपवास तो तोड़ पाए। बेटी, मैं पूरा घर छान मारा, मुझे कुछ नहीं मिला। भैंस के तबेले में ये उड़द की दाल के बाकुले मिले हैं, तुम इन्हें ही खा लो। तब तक मैं तुम्हारी हथकड़ियाँ खोलने का प्रबंध करके आता हूँ। मेरे 3 दिन के उपवास हो गए। काश कोई मुनि भगवंत आए जिनको मैं बहराऊं, फिर मैं कुछ खाऊं, तभी इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखकर आती हूँ कोई मुनि महाराज आए हैं क्या। और इस तरह चंदनबाला सोचती है शायद कोई मुनि मिल जाए, मैं उनको बहरा लूँ, पड़गहन कर लूँ, फिर मैं अपना आहार ग्रहण करूँ तो शायद उचित होगा। और वह तलाश में निकलती है। जा तो नहीं सकती, पैर में बेड़ियां हैं, पर घर की जो दहलीज होती है उससे झांकती है। पर कर्म कहीं अच्छे होते हैं तो कहीं बुरे भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पुण्य काम आ जाता है और उनको मुनि मिल जाते हैं। अरे बोलिए महावीर भगवान की। अरे लगता है कोई मुनि महाराज आ रहे हैं, कोई मुनि भगवंत आ रहे हैं। अरे ये तो मुनि भगवंत महावीर हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवंत। ओ पर ये क्या हुआ? चंदनबाला पड़गहन तो कर रही है पर मुनि जी नहीं आ रहे। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। आप सब देखिए, प्रभु महावीर आए पर लौट गए। वो इसलिए इधर प्रभु महावीर का 5 महीने 25 दिन उपवास करके अविग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अविग्रहों को देख जो राजकुमारी हो पर दासी हो, जो सदाचारिणी हो, कुंवारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिनके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैर में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सूपड़ा हो और सूपड़े में बागुले हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो, जिसके मन में दान देने के भाव हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा हो, जो 3 दिन से भूखी हो। पर आखिर जो अविग्रह चंदनबाला का पूर्ण नहीं हुआ था वह था आंखों में अश्रु, क्योंकि चंदनबाला 3 दिन की इतनी परेशानियों के बाद इतनी खुश हो चुकी थी मुनि महाराज को देख के कि सारे आंसू लुप्त हो चुके थे और चेहरा मुस्कुरा चुका था। इसीलिए भगवान महावीर लौट गए थे। पर जैसे ही ये सारे अविग्रह पूर्ण होते हैं, भगवान महावीर आते हैं, अपना अविग्रह पूर्ण देख वो चंदनबाला से आहार ग्रहण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। आहार देवता ने ताल और मृदंग बजाए, आसमां से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए, आनंद ही आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियां मना रहा। ऐसी थी चनिर निराला, ऐसी थी चंदनबाला। और मित्रों देखिए, ये चंदनबाला की कहानी थी।